नमस्कार, मैं हूं समीर गपने। आप देख रहे हो टाउन न्यूज़ 24 और आज हम आपको बताएंगे कि रामायण के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमको इसके पहले जो न्यूज़ डाले थे उसके पश्चात हमें बहुत ही ज़्यादा डराया जा रहा है उस वीडियो डाले उसके लिए, और हमारे को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। प्रताड़ना के नाम पर हमको जो ये लीगल नोटिस है ये भी भेजा गया है रामायण के तरफ से। जिस दिन से हमने रामायण के खिलाफ वीडियो अपलोड किए, आपने देखी हो क्या किस तरीके से रामायण का जो हमने जो काला सच है उजागर किए है, जनता के सामने लाए हैं। उस बारे में हमारे को रामायण के लोगों के तरफ से कुछ डराने वाले कॉल के माध्यम से हो या लोगों के जरिए हमारे पास आते हैं और वो हमें कॉल करते हैं कोई, और कोई बताता है क्या हमको डराया जाता है उनके तरफ से। डराने के लिए ये लीगल जो नोटिस है वो भी एडवोकेट की तरफ से भेजा गया है, नोटिस इशू किया गया है हमारे को। परंतु ये जो एडवोकेट है आरती के भगत, इन्होंने हमको स्त्री में जोड़ दिया, स्त्रीलिंग में जोड़ दिया है। हम मुझे भी और हवसीलाल बिसेन है, ये जो हवसीलाल जी बिसेन है जो प्रताड़ित हुए थे जो रामायण हॉस्पिटल के तरफ से इलाज में इनका इलाज किया गया था, और पूरा इनका हाथ जो बाजू है पूरा खराब किया गया था। उसके पश्चात भी यहाँ स्क्रू से छेद गिरा के इसके हाथ पर हड्डी भी सड़ गई थी। ऐसा केटीएस के जरिए हमारे पास पूरे एविडेंस है। हटवार जी की भी रिपोर्ट है हमारे पास, जो हड्डी का इलाज करते हैं जो हटवार जी है। केटीएस की भी हमारे पास पूरी कॉपी, क्या किस तरीके से इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था और क्या क्या खराब हुआ था। बोन जो है वो सड़ गया था, मांस भी सड़ गया था, और पित्त बोलते हैं उसको, वो पूरा पित्त जमा हो गया था। और इनका हाथ पूरा जो पस है पूरा शरीर में जो हाथ के जरिए जो हुआ था वो पूरा फैल गया था शरीर में, और इनके जान को खतरा भी था। ऐसे भी जो केटीएस के डॉक्टर है उन्होंने कहा था इन्हें, जो भी उनके लैंग्वेज में किस तरीके से बोला था आपको वो डॉक्टर ने। कौन सा डॉक्टर है ऑपरेशन करने वाला, उसको दिखा नहीं गया, ऐसा हो गया तो इस तरीके से और बहुत कुछ बोले भी थे उसके बारे में। और जो रिपोर्ट के जरिए हमारे पास पूरे एविडेंस है, और यहाँ जो जिन्होंने हमारे को जो नोटिस भेजे यहाँ बहुत हमारे को जो आरोप लगे हैं ये पूरे हम इसके खंडित करते हैं, क्योंकि उनके जरिए जो 9 जो आरोप लगे हैं ये हम बिना सबूत के कारण है नहीं, हमारे पास पूरे एविडेंस है। हम चाहे तो हम आगे पेश भी करेंगे। और अभी तक के हमने इसकी तकरार गोंदिया जिला अधिकारी और सभी जो सिविल सर्जन है उन्हें और सभी को हमने इसकी रामायण की शिकायत की है, परंतु अभी तक के इस विषय में गंभीरता न लेते हुए उन्होंने अभी तक के कुछ उन पर एक्शन लिए नहीं। ऐसा हमको प्रतीत हो चुका है। क्यों नहीं लिया जा रहा है ये कारण आप भी समझ सकते हो। बड़ा हॉस्पिटल है, पॉलिटिकल उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हॉस्पिटल वाले पे कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे। जो होकर भी इलाज नहीं हो पा रहा के जैसे कईयों केसेस उसके बाद हमने वीडियो अपलोड करने के बाद हमारे पास 3-4 केसेस पहले के ही थे रामायण के खिलाफ, जिनके साथ इस तरीके से हरकत हुई है और बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और कॉल भी आ रहे थे क्या भैया हमारे साथ भी इस तरीके से गलत हुआ है। तभी भी जो ये अधिकारी है इस पर क्या कार्रवाई करते पता नहीं। जिला आरोग्य अधिकारियों को भी हमने इसके बारे में शिकायत किए थे, सिविल सर्जन हो या जिला कलेक्टर हो, इस बारे में हमने सबको हमने कंप्लेंट कॉपी दिए थे, परंतु अभी तक के 20 दिन हो गए मिनिमम, अभी तक की इसका कुछ जवाब आया नहीं। परंतु रामायण के तरफ से वकील के थ्रू ये जो नोटिस आया है, इनने हमारे को जो नाम में देखेंगे कि दोनों के जगह हमारे को नाम MRS किया है, मतलब स्त्री में जोड़ दिए हैं। हम पुरुष लिंग में हमारे साथ यहाँ जाती हुई है ऐसा ही दर्शा रहा है, क्योंकि वो तो हम तो पहले चीज़ ये नोटिस हमने स्वीकार नहीं करना था, परंतु हमारे घर को आ चुका था इसलिए हमने खोल के देखे, नहीं तो हम इसको स्वीकार नहीं करते। क्योंकि यहाँ जो मेरे नाम में भी समेर करके लिखा गया है, परंतु ये हमने स्वीकार नहीं करना था, परंतु हमारे यहाँ ये लेटर आ चुका था तो इसको हमने देखे। तो इस जो वकील मैडम है उनको भी आप भी समझ सकते हो क्या हम उन पर आरोप क्या लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनने अपने जो शब्दों का जो चयन किए किस तरीके से किए आप देख सकते हो। वकील का नाम है एडवोकेट आरती भगत, इन्होंने इस तरीके से कार्य किए हैं, नाम में जो स्त्रीलिंग लगाकर हमारा अपमान किया है। इस बारे में हमने इस नोटिस के जरिए नोटिस अभी उनको भी भेजने का निश्चित किए हैं, और अभी हम उनको भी इस तरीके का जवाब पूरा अच्छे से देंगे। और आगे किस तरीके से हम रणनीति उस हॉस्पिटल के बारे में बनाएंगे आपको पूरी जानकारी तीसरे वीडियो में दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक के हमने इस कंप्लेंट लगाए रामायण के खिलाफ
तो अभी तक की इन पर क्या कार्रवाई और क्या एक्शन लिया गया इसकी कोई जानकारी हमको अभी तक के प्राप्त हुई नहीं है, और कि कौन से दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में या किस तरीके से ये आधिकारिक दबाव में कार्य कर रहे होंगे, इसका हमको अभी जायजा मिलने को है। तो इस तरीके से कार्य हो रहा है, हमारे साथ ही हो रही है और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है रामायण हॉस्पिटल की तरफ से। और मुझे कुछ भी हो गया XYZ कभी अभी, तो उसका जिम्मेदार पूरा रामायण हॉस्पिटल होगा, क्योंकि उनके तरफ से मुझे डराया और धमकाया जा रहा है, डरावने कॉल आ रहे, क्योंकि एक दो व्यक्ति के पास भी हमारे डराने का संदेश भेजा गया था, मुझे बोला गया था। अभी नोटिस के जरिए भी डराया जा रहा है, कॉल के माध्यम से भी मुझे डराने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि उनका कहना है क्या गरीबों की आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, सिर्फ अमीरों की चापलूसी करना चाहिए, ऐसा उनका कहना होगा। शायद ये भी हो सकता है। गरीब, आप देख सकते हो क्या आज गरीब की आवाज़ उठाओ तो कितना प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो इसके बाद कोई पत्रकारिता या जो रिपोर्टर है, सभी जो क्षेत्र में गरीबों की आवाज़ किस तरीके से उठा सकते हैं आप देख सकते हो, क्योंकि इस तरीके से धमकाया जाएगा, हमको लेटर भेजे जाएंगे, तो हम आम जनता के लिए क्या लड़ पाएंगे, ये भी मुद्दा उपस्थित होता है। तो बताइए सर कि ये नोटिस जो भेजा गया है और आपने कंप्लेंट अभी तक के किए हो, तो उसका आपको अभी तक की कुछ जानकारी मिली क्या? कंप्लेंट पर एक्शन हुआ नहीं? नहीं, कोई जानकारी आई नहीं मेरे को, जानकारी अपने को आई नहीं। ये लेटर आए बस, वो उस पर अपने को जानकारी मिल रही है कि हमने अच्छा था हमारा और एक बुरा क्यों हो रहा है। और हमारे पे 5 लाख का मानहानि का दावा उनके तरफ से किया गया है और माफ़ी मांगने का वह जिक्र किया है। 7 दिनों के अंदर हमने वो जो रामायण हॉस्पिटल के खिलाफ जो वीडियो के सोशल मीडिया के माध्यम से हमने उनको जो अपनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, तो उन्होंने उल्टा हमारे पर आरोप एलिगेंस लगाए गए हैं। तो ये हम नोटिस के जरिए हम उन्हें भेजेंगे और हमको डराया और धमकाया भी जा रहा है उस तरीके से। इनके जैसे बहुत ही ज़्यादा उस रामायण हॉस्पिटल के कारण बहुत ही ज़्यादा पेशेंट प्रताड़ित है। तो हमारा चैनल खोलोगे और उस पर देखोगे तो बहुत ही फेसबुक पे जाओगे या यूट्यूब पर जाओगे, देखोगे कमेंट्स के द्वारा क्या बहुत ही लोग रामायण हॉस्पिटल की शिकायत करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप रामायण हॉस्पिटल वाले को और अधिकारियों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जल्द इस हॉस्पिटल है रामायण उस पर कार्रवाई की जाए और गरीब जनता को न्याय दिलाया जाए और हमको भी सुरक्षित किया जाए। और कुछ कहना चाहूँगी इस विषय में? कहना चाहे मेरा बिगड़ा है उसका मेरे को इन्होंने जो आरोप लगाए इस माध्यम से कि हमने उनको पैसे की मांग की है, परंतु हमारे पास इसके वीडियो भी है। कोई ऐसा प्रयास हमारे तरफ से किया गया नहीं, क्योंकि हमको न्याय चाहिए। इनके जैसे कई पीड़ित हमारे गोंदिया जिले में हैं, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ने की कोशिश किए और हम आखिरी जंग तक ये लड़ेंगे। इन गरीबों का साथ अगर कोई साथ में आकर नहीं देंगे तो गरीब की लड़ाई कोई लड़ेगे नहीं, क्योंकि उल्टा हमारे जो पत्रकार भाई है वो हमको दबाव में लाने की प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कहा जाता है सच का साथ दे, ना कि लोग ऐसे डॉक्टरों की चापलूसी करने का कार्य ना करें, गरीबों की मदद करें। इनका कौन है? आप इनकी बात नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा, ये भी बात उपस्थित होती है। तो वो इस बारे में क्या कहना चाहूँगे, बहुत ही ज़्यादा 9 मुद्दों में कोई इंग्लिश में लेटर आया है को तो इसका समझेगा नहीं, तो मैं ही बता सकता हूँ आपको। ये मुद्दा कोई ये नहीं है कि मुझे नोटिस भेजा गया, किस तरीके से कौन से प्रावधान में किस प्रावधान के आधार पर मुझे मेरे मौलिक अधिकार है उसका मैं पूरा प्रयोग कर रहा हूँ, परंतु एडवोकेट मैडम जो है और अब आगे की कार्रवाई इसके बारे में आपको बताएंगे कि गरीब जनता को हम अधिकारियों को बताएंगे कि गरीब जनता के तरफ से आप न्याय कीजिए और सही कार्रवाई कीजिए हॉस्पिटल के विरुद्ध में। आप चाहते हो कि हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो नहीं होना है, करना है अपने को। और इनका ऐसा हमारा बिगाड़ा हुआ उसने शरीर को कर दिया। ये अभी इस और आज के पीरियड में वो बोल रहा है कि हमारे पास में 1 ही माह है। हम तो उसके पास में 90 महीने के 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ, तो हम 27 तारीख तक 10वें महीने के या नोटिस में या एक बात आपको निश्चित कर दूं क्या यह फैलने के बारे में हमने दूसरे डॉक्टर की इलाज किए। उनने हमको ये नहीं बोले क्या तुम्हारा ऐसा शरीर होगा तो तुम यहीं रहो, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। यहाँ यही लिखा गया, बोले ही नहीं उनने। इनने ये भी एलिगेंस हमारे पीड़ित के ऊपर कि महीने के अंदर उन्होंने हमारे पास इलाज नहीं किया, परंतु इनके जरिए हमें जानकारी प्राप्त हुई और इनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ही है उपलब्ध कि ये डॉक्टर रामायण के पास मिनिमम 6 बार इलाज के लिए गए और इनका हाथ धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होते लगा, इसलिए और ये पट्टी भी इनके निजी डॉक्टर के पास रेगुलर बदला रहते हैं। बराबर उनका नाम क्या है? वो डॉक्टर एकोडी में रहते हैं, वो उनके पास ही काम करते हैं। तो उनके जरिए रेगुलरली
पट्टी बदलाने और उनसे जो वार्तालाप उस इलाज के बारे में रेगुलर ही चालू था, हाँ। परंतु इनके इलाज में कोई सुधार नहीं दिखा। तो उस समरी में यहाँ लिखा है सर्जरी लेफ्ट साइड में, यहाँ लिखा है कि ऑलरेडी लेफ्ट साइड में प्लेट बैठा ली गई है, ऐसा यहाँ समरी में लिखा गया है। परंतु यहाँ कोई इनको प्लेट बैठा ली नहीं गई, सिर्फ वो जो स्क्रू है वो स्क्रू लगाए गए हैं और पैसे भी लूटते गए हैं। ये भी एक मुद्दा इनके तरफ से उपस्थित होता है। और इनको जो मानसिक त्रास पीड़ा जो इनके साथ हुआ है बहुत ही ज़्यादा, आप उस वक्त आप देखते थे ये सही नहीं पाते थे। हम इनके साथ मौजूद थे उस वक्त, क्योंकि हमारे ग्रामवासी हैं तो हम इनसे मिलने जाते थे। इनकी जो पीड़ा थी, इनके परिवार की पीड़ा देख के नहीं होती थी। आज ये जगह पर खड़े हैं, ये एक KTS हॉस्पिटल के बदौलत ये अच्छे से इनका इलाज हुआ है और उनके बदौलत ये अच्छे तरीके से यहाँ खड़े हैं आपके आगे। नहीं तो इनकी जो अवस्था हुई थी, आप दर्दनाक अवस्था हुई थी और देखने लायक नहीं थी। और इसी तरीके से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा आपको देखने में मिलेंगे रामायण के जरिए जो ट्रीटमेंट किया गया है। क्योंकि आप मेरे जो वीडियो उसके रामायण की वीडियो हमने अपलोड की, उसमें देख सकते हो क्या लोगों की प्रतिक्रिया किस तरीके से आ रही थी। इस बारे में भी आप देखोगे और आपको पता चलेगा असल में क्या मांजरा क्या था और रामायण की सच्चाई क्या थी। ये भी आपको दिखाएंगे क्या किस तरीके से पैसे के अभाव में आकर गरीब जनता को लूटा जाता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, इनके तरफ से बोला जाता है। सही बात है ना? हाँ, बात सही है ना, सही। क्योंकि हम ये चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको नोटिस कायदेशीर यहाँ किस तरीके से आराम भेजा। नहीं होगा तो लुटा जगह बोलेंगे ना। और इलाज भी इस तरीके से किया गया है। तो देख सकते हो रामायण की सच्चाई, काली सच्चाई।